राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण भक्त चैनल में आपका स्वागत है। मैं अर्चना यादव कृष्ण भक्त चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जैसे एक कृष्ण भक्त की क्या दिनचर्या होती है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैंने अपना इंट्रो वीडियो भी डाला है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको अपना व्लॉग दिखाते हैं। जो भी मैं करती हूँ सुबह, जो भी मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ शेयर भी करें मेरे चैनल को। और अगर कोई गलती हो तो कमेंट भी करो। क्या हो, आप जब लोग मेरे को बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना। मैं आपसे ये बार बार कह रही हूँ, मैंने इंट्रो वीडियो में भी यही बात बोली कि आप साथ में कमेंट भी करें। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मैं पता चलेगा कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैंने कभी भी पहले कभी कोई टिकटॉक वगैरह या कुछ भी मैंने बनाया नहीं है। कभी मैं फ़र्स्ट टाइम अपना ये चैनल स्टार्ट किया है मैंने। तो मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिए अगर आपको कोई कमी नज़र आती है या कुछ भी है तो। राधे राधे। चलिए आगे का मॉर्निंग रूटीन देखते हैं। यहाँ पर मैं उठकर आ गई हूँ अब सोकर, और टाइम हो रहा होगा ये कोई 4:30 या 4:45 का ऐसे टाइम है। 4:45 के आसपास है। अब मैं पी रही हूँ यहाँ पे अपना सादा पानी। मैं गर्म पानी उस मतलब सवेरे नहीं पीती हूँ मैं। जैसे बोलते हैं सब लोग गर्म पानी पी, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि मुझे सूट नहीं करता मुझे गर्म पानी। तो मैं हाथ मुँह धोकर अपने भगवान जी उठा चुकी हूँ इस टाइम। और अगर मैं ये सब चीज़ें अगर आपको दिखाऊंगी तो देखो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं ये है कि धीरे धीरे मैं ये सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अपने घर की कर रही हूँ सफाई। अभी मैं सुबह झाड़ू लगा रही हूँ। तो मेरे ये 2 रूम है, मतलब एक इधर है एक इधर है साइड में। एक रूम में तो मैं अभी गई हूँ, जो वो है बेडरूम मेरा। और इधर जो साइड में है उसमें मेरे हस्बैंड और बेटा सो रहा है मेरा। तो उसमें अभी मैं सफाई नहीं कर रही, मैं सिर्फ यही इतने में ही सफाई कर रही हूँ। क्योंकि उनको क्या है ना, एलर्जी हो जाती है झाड़ू वाड़ू लगाने से। तो इस वजह से ये मेरा बेटा इधर उधर घूमने में लगा हुआ है। क्यों, इसको जाना है क्रिकेट खेलने। तो ये सुबह ही उठ गया, मतलब 5 बजे के आसपास ये उठ गया। तो ये अब अपना फ्रेश होने जाएगा, तो अपना 6 बजे तक ये निकल जाएगा खेलने के लिए। अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और पोछा ना मैं वाइपर में कपड़ा लपेट के, मतलब पोछा लपेट के उससे ही मैं पोछा लगाती हूँ। क्योंकि बैठ के लगाना ना बहुत दिक्कत होती है बैठ के लगाने में। तो मैं ये वाइपर से ही अपना पूरा पोछा लगाती हूँ। वाइपर में मतलब ये पोछे को धो के और वाइपर में लपेट के, ये मेरे को इजी लगता है इससे। और जैसे स्पिन मॉप भी आता है, स्पिन मॉप में इतना मेरे को समझ नहीं आता, तो इससे ही मैं अपना काम करती हूँ। और मैं इसी से पोछा लगाती हूँ मैं पूरे घर में।
मेरी सफाई हो गई है। अब मैं आ गई हूँ किचन में हाथ मुँह धो के, और ये मैं अपना चाय बना रही हूँ। अब मैंने उनको हस्बैंड को भी उठा दिया है अपने को। अब हम दोनों चाय पी के फिर मैं अपना नहाने जाऊँगी। थोड़ी सी दी हो बस, आधा कर दी मेरा कप, आधा कर दी। राधे राधे। मैं नहा कर आ गई हूँ। अब मैंने सारी सफाई करके नहा कर आ गई हूँ, और अब मैं अपनी पूजा करूँगी। पूजा करके फिर मैं अपने ठाकुर जी का भोग बनाऊँगी। अब मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। अब मैं ठाकुर जी का स्नान करवाऊँगी, और ठाकुर जी का स्नान करवा के फिर मैं इनका भोग बाद में बनाऊँगी। तो क्या है ना कि हमारा घर अभी नया बना हुआ है, तो अभी मैंने अपने घर को ना इतने अच्छे से डेकोरेट नहीं कर रखा। मतलब जितना हमारा बन गया है ना जैसे, तो उसी में ही हम अपना काम चला रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी मेरे किचन में भी जैसे कवर्ड वगैरह भी नहीं बने हैं, और जैसे मैंने ये मंदिर में स्लैब डलवा रखी है, तो स्लैब में नीचे क्या है, ये कवर्ड लगवाने थे मुझे, लेकिन मैंने अभी कवर्ड नहीं लगवाए हैं इसमें। तो ये क्या कहते हैं, नीचे ही मैंने अपना मतलब जैसे डब्बों में है ठाकुर जी के, जैसे टोकरी में, या मतलब जो जैसे मतलब सामान मैंने रख रखा है नीचे ही रखा हुआ है स्लैब के। अभी कवर्ड मैंने नहीं, तो खुला ओपन है, तो मैंने सामने से वीडियो इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है ना। देखो सारे डब्बे वगैरह, चौकी, भगवान जी की सब चीज़ रखी हुई है, तो सामने से इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ऐसे करके बना लिया इसलिए। आज क्या है ना, संडे है, तो मैंने ये जो आप देख रहे हो कुल्हड़ में, ये भगवान जी की मटकी में मैंने तुलसी पत्र रखा हुआ है। तो मैंने कल ना थोड़ी ज़्यादा बड़ी सी तुलसी जी तोड़ ली थी। क्यों? क्योंकि तुलसी जी तो फिर हर चीज़ में चाहिए होती हैं, तो कल मैंने ज़्यादा तोड़ ली थी। सैटरडे था ना कल, इस वजह से। तो आज संडे को तुलसी जी को हाथ नहीं लगाते, और फिर यहाँ मतलब ठाकुर जी को जैसे बार बार कुछ ना किसी चीज़ का भोग लगाना पड़ता है, तो फिर बार बार मतलब तुलसी नहीं तोड़ सकते ना। तो मैंने इकट्ठी थोड़ी सी तोड़ के रख ली है इसमें, तभी तो पूरा फूल सा नज़र आ रहा है तुलसी जी का। अब यहाँ मेरे ठाकुर जी नहा लिए हैं, और जो मैंने ठाकुर जी को नहलाया ना, जो मैंने जल, वो मैंने छोटे वाले लोटे में ही डाल के रख लिया। क्योंकि ये जल क्या होता है, हम लोग सब थोड़ा थोड़ा हाथों में लेकर मतलब पी लेते हैं, हम इसको फेंकते नहीं हैं। और फिर जो बच जाता है तो वो हम या तो अपने पौधे में या तुलसी जी में किसी में भी डाल देते हैं। तो यह जो इसको बोलते हैं चरणामृत, तो चरणामृत कभी भी फेंका नहीं जाता है जैसे। तो मैं थोड़ा बहुत, थोड़ा मतलब जैसे हम लोग पी लेते हैं, बाकी जो बच जाता है तो हम किसी पौधे में डाल देते हैं। और तुलसी जी में अगर मुझे डालना हो, वैसे इसे झूठा नहीं माना जाता, क्योंकि हम लोग सिर्फ हाथों में अपनी अंजलि भर भर के भी मतलब लेते हैं, बस उसी में पीते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसमें मुंह लगा के पी रहे हैं तो उसे झूठा हो गया वो। तो मैं किसी भी पौधे में डाल देती हूँ, ऐसा नहीं है।
अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ठाकुर जी को चंदन, और ये चंदन ना बहुत अच्छा है। थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा उँगली पे भी लगाओ ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। ये अष्टगंधक चंदन है और ये इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, तो लगाने में भी अच्छा लगता है। मैं ठाकुर जी को लगाने के बाद अपने माथे पे और गले पे दोनों जगह लगाती हूँ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोर, जीवन धन्य हो तेरे हरि चरणों में शीश। यहाँ पे ये मैं आरती कर चुकी हूँ, मतलब कर रही हूँ। और अब मैं क्या थोड़ा सा हाथों में जल लेके आरती को ठंडा करूँगी, जो आरती के चारों तरफ घुमा के फिर मैं सबके ऊपर छींटा देती हूँ ये। और आरती के ऊपर घुमा के मैंने सबके ऊपर छींटा मार के फिर अब ठाकुर जी को आरती दे रही हूँ। और फिर मैं भी अपने लूँगी आरती, और फिर मैं ढोक लगा लूँगी। ढोक लगा के फिर जो थोड़ी बहुत देर होगा तो मैं अपना ठाकुर जी का नाम जप करूँगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लोटे का जल है ना, मैं सूरज देवता पे चढ़ाने जा रही हूँ। और सूरज देवता पे चढ़ाकर फिर मैं करूँगी किचन की स्लिप की सफाई और फिर खाने की तैयारी। अभी एक किचन की सफाई मैं कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने सब्जी भी काट ली है। गोभी आलू बना रही हूँ आज मैं। और ये आलू मेरे कटने को रह गए थे, और ये मतलब उस किचन की मैंने स्लिप साफ़ करके फिर मैं सब्ज़ी काटने बैठ गई। अब सब्ज़ी काट के अब मैं सब्ज़ी छौंकूँगी। आज मैं आप सबको दिखाती हूँ कि बिना प्याज लहसुन के सब्ज़ी कैसे छौंकते हैं। मैं ये कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। थोड़ा सा तेल डाल के हम ना सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, हम रिफ़ाइंड यूज़ नहीं करते किसी भी चीज़ में, तो हम सरसों का तेल ही खाते हैं। और ये मैंने तेल डाल दिया है। अब तेल डालने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें जीरा। और जीरा डाल के क्या मैं इसमें थोड़ी सी जो ये सब्ज़ी है ना, सब्ज़ी डाल दूँगी। तो सब्ज़ी डालने के बाद मसाले डालूँगी ना, तो क्या होगा कि वो मसाले जलते नहीं हैं फिर। अब मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी डाली है, अब इसके ऊपर मैं मसाले डाल दूँगी, तो ये मसाले क्या तेल में अच्छे से भुन भी जाएंगे, क्योंकि अगर पूरी सब्ज़ी डालेंगे तो फिर मसाले अच्छे से नहीं भुन पाएंगे। तो मैंने पहले थोड़ी सी सब्ज़ी डाली है, थोड़ी सब्ज़ी डाल के तब मसाले डाले हैं, तो उससे क्या मसाले जलेंगे भी नहीं और भुन भी अच्छे से जाएंगे। यहाँ पे ये मेरी बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बन गई है। मैंने मतलब छौंक दिया। और सब्ज़ी छौंकने के बाद अब मैं आटा गूँद के आटा लगा के मतलब और गैया की रोटी निकालूँगी और ठाकुर जी का भोग लगाऊँगी। अच्छा, आप लोग जो आटे के साथ जैसे हम ये परोठन यूज़ करते हैं, उस परोठन को क्या आप दोबारा उसी आटे में मिक्स कर देते हैं?
अगर ऐसा करते हो तो ऐसा मत किया करो, क्योंकि फिर वो क्या होता है ना, झूठा आटा माना जाता है। तो मैं कभी भी मतलब कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो इस टाइम परोथन यूज़ हो रहा है वो मैं एक अलग मैंने उसका डब्बा बना रखा है, मैं वो उस डब्बे में मिला देती हूँ। तो वो जैसे उस मैं डब्बे का आटा क्या है, मैं कब यूज़ करती हूँ, जब मुझे ठाकुर जी को भोग ना लगाना हो, मैं उस वक्त उस आटे को यूज़ कर लेती हूँ। और मैं जो इकट्ठा आटा जो जिसमें रखा होता है, जैसे टंकी में रखती हूँ, मैं टंकी में उस परोथन को मिक्स नहीं करती हूँ, क्योंकि वो झूठा हो जाता है फिर इसलिए। इस टाइम क्या है ना, श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्धों में क्या है कि गैया की जो रोटी निकालते हैं ना, वैसे हम एक निकालते हैं, लेकिन इस वक्त हम 2 रोटी निकालते हैं। तो 2 रोटी निकाल के उसे घी में अच्छे से चुपड़ के और उस पे सब्ज़ी बन जाए तो हम सब्ज़ी रख देते हैं, नहीं तो थोड़ी सी चीनी रख देते हैं। तो आज तो मेरी सब्ज़ी बन गई है। कभी कभी क्या है, सब्ज़ी नहीं बन पाती है, जैसे कोई नाश्ता बना दिया तो उस वजह से सब्ज़ी नहीं बन पाती है, तो मैं आटा लगा के जल्दी से 2 रोटी निकाल के और घी लगा के मैं थोड़ा सा चीनी रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी अभी रोटी गैया की निकाल दी है मैंने। हम हस्बैंड भी तब तक नहा लिया और वो गैया की रोटी देने जाएंगे। और इधर ये मैंने ठाकुर जी का भोग भी तैयार कर लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ ठाकुर जी को भोग लगाने, और चलते हैं चलो भोग लगाने ठाकुर जी को। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। और इस ब्लॉग में अगर आपको कुछ भी पसंद आया है या नहीं पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये तुलसी जी मैंने इसमें रख दी हैं, ये तुलसी जी अब मैं ऐसे ही रख दूँगी और फिर मैं इनको दोबारा वापस उठा के रख दूँगी, क्योंकि ये बार बार ऐसे ही यूज़ हो जाती हैं। तो फिर हम इनको जो अपना मतलब पानी के साथ ना ले लेते हैं। हम तुलसी को कभी भी चबाना नहीं चाहिए दांतों से,